अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो एनिमेलिया वाला चैप्टर है पंजाब की बुक से, उसका वो टॉपिक है मैमल्स। इसको हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पंजाब की बुक में जो एनिमेलिया वाला चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है और सबसे ज़्यादा अहम बात है कि पंजाब में मोस्टली कॉलेजेस हैं जो ये चैप्टर स्किप करवा देते हैं, क्योंकि जब एफएससी के पेपर होने होते हैं तो होता ये है कि ये वाला जो चैप्टर होता है इससे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए टीचर्स इस पर फोकस नहीं करते। तो इस वजह से जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है कि ये चैप्टर याद नहीं रहता, क्योंकि ये पहले याद नहीं किया होता, इसलिए अचानक इन थोड़े दिनों में इसको याद करना मुश्किल होता है। इसके अलावा इसकी कोई हिंट ट्रिक वगैरह नहीं मिलती इनको, और भी काफ़ी ज़्यादा इसके कंसेप्ट नहीं होते, तो इस चैप्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशानियां होती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक कर लें, डेली का एक टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो मैमल्स का है। मैमल्स का टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे। इसकी डिटेल्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने उतना करना है जितना हमें एमडी कैट के लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसे हमने इसके इराज के बारे में, एक दो इराज के बारे में बुक में लिखा हुआ है, इस बारे में बात करनी है। उसके अलावा हमने इनके जनरल करैक्टरिस्टिक की बात करनी है, और सबसे अहम जो पीएमसी पूछ रहा है, जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करनी है। यहाँ पे जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एक इनमें डॉल्फिन की एग्जाम्पल लिखी हुई है, और एक ये डक बिल प्लेटिपस की एग्जाम्पल लिखी हुई है, स्पाइनी आर्ट ईटर की लिखी हुई है, टेस्मेनियन वुल्फ है, कैंगरू है और ओपोसम है। तो ये वाले जो हैं ये क्या है, मैमल्स हैं। इनकी एग्जाम्पल्स अच्छी तरह आती होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स आएंगी तो आपको ये क्लियर हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस दफ़ा जो पीएमसी ने कोई भी नहीं बताया कि इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ आएंगे, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ आएंगे, तो इस वजह से जो एनिमेलिया वाला चैप्टर है इससे अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एक एमसीक्यूज़ आ सकता है, 2 आ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपको 20 एमसीक्यूज़ आ जाएं, क्योंकि पीएमसी का जो बैंक है, एमसीक्यूज़ बैंक, वो रैंडमली एमसीक्यूज़ चूज़ करेगा। तो इस हिसाब से किसी चैप्टर का कोई कंफर्म नहीं कि इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ आएंगे, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ आएंगे, यानी आपको हर चैप्टर पे फोकस करना होगा। तो आज हम जो मैमल्स हैं ना, इनको थोड़े अजीब तरीके से, थोड़े हम ऐसे तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग में एक स्टोरी की तरह याद हो जाए, क्योंकि जो पंजाब के या पाकिस्तान के लोग हैं इनको स्टोरीज ज़्यादा याद रहती हैं और बाकी चीज़ें कम याद रहती हैं। तो इसको हम एज अ स्टोरी, एक बंदे की कहानी जैसे होता है ना, कोई बंदा जैसे अर्तुगल है उसकी कहानी, या किसी भी बंदे की कहानी की तरह हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाद में इसको हम एज अ जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे पढ़ेंगे, पहले हम एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। तो इस वजह से आराम से बैठ जाए। मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी, एक आपको कहानी बताऊँगी, वो कहानी आपने अपने माइंड में सेट करनी है, वो कहानी आपका ये पूरा टॉपिक कवर कर देगी। एक कहानी पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो कहानी ये है कि एक बंदे की कहानी, उस बंदे का नाम है माली। माली या माली, बंदे का नाम आप खुद भी रख लें, कोई मसला नहीं है। वैसे ये बंदा जो है ना माली, इसका नाम है, लीना ने इसका नाम रखा है, लीना ने। ये जो मैं नाम बोलूँगी ना, ये नाम याद रखते जाए। एक बंदा है माली, उसका नाम रखा है लीना ने। माली के जो आबाओ अजदाद थे ना, वो काले कोट पहनते थे। कोट होते ना, अंग्रेज़ जो पहनते, काले कोट पहनते थे। लेकिन माली जो था ये क्या था, जर्सी पहना करता था। इसका एक भाई था, वीर कहते पंजाबी में भाई को कहते। इसका भाई जो वीर था ना, वो गर्मियों में भी इस तरह टैक्सी में भी जब बैठता था ना, वो कोट पहन के बैठता था, कि इतनी ज़्यादा वो कोट ज़्यादा पहनते थे। लेकिन ये माली जो था ये क्या था, जर्सी पहनता था। माली के टोटल 5 भाई थे, और 5 में से सारे भाई एक दूसरे से 50% मिलते थे, यानी जो सारे भाई थे ना आपस में, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी सिमिलैरिटीज़ थी, 50% मिलते थे। माली के जो जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा बाल थे, अगर हम माली की शख्सियत के बारे में बात करें, इसके जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा बाल थे। इसका जो नीचे वाला जबड़ा था ये एक ही जबड़ा था और काफ़ी बड़ा था। कान का जो पिन्ना था, जो ईयर का ये पिन्ना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। इसके 2 तरह के दांत थे, और आम इंसानों की तरह इसकी बाईं जानब दिल था। ये आम उसकी जैसे हम बंदे की खसूसियात बयान करते हैं। और इसका विवाह जो हुआ था, इसका निकाह, इसका विवाह सीनो के साथ हुआ था। सीनो, CENO, इसका विवाह किसके साथ हुआ था, सीनो के साथ इसका विवाह हुआ था। और सीनो के आने के बाद इसने काफ़ी ज़्यादा लाइफ में तरक्की भी की थी। 3 बेटे हुए इसके। पहला बेटा जो था उसका नाम था दकांट। पहला बेटा था उसका नाम था दकांट।
ये उसके पहले बेटे का नाम है। द कांट जो था ना वो बहुत ज़्यादा अपनी माँ जैसा था, यानी माँ जैसा भी था और बाप जैसा भी था। माँ की तरह वो पानी पसंद करता था, पानी वगैरह में रहता था, लेकिन बाप की तरह उसकी चमड़ी क्या थी, थोड़ी मोटी थी और थोड़ा काला भी था। चमड़ी क्या थी उसकी, थोड़ी मोटी थी और थोड़ा काला भी था। अच्छा, ये स्टोरी में जो बयान करी उसको चाहे लिख रहे, ये बड़ी आगे काम आएगी। इसके बाद उसका जो दूसरा बेटा था ना, उसका नाम था कनोपोतास। उसका दूसरे बेटे का नाम था कनोपोतास। पहले बेटे का क्या नाम था, द कांट। उसका अपना नाम माली था, पहले बेटे का नाम द कांट और दूसरे का नाम कनोपोतास था। उसके दूसरे बेटे का नाम कनोपोतास। तो उसकी शादी किसके साथ हुई थी, सीनो के साथ। तो उसका जो दूसरा बेटा था उसका नाम था कनोपोतास। कनोपोतास इसका नाम, जैसे ये खुद भी काफ़ी पुराने ख्यालात का मालिक था और पुराने ख्यालात का मालिक और काफ़ी फ़कीराना इसका बिहेवियर था, और ये एक गुठली लिए फिरता था हर वक्त अपने साथ, ये जो कनोपोतास था। और जो इसका माली का तीसरा बेटा था ना, ये था इसका अच्छा बच्चा, जो बिल्कुल अपनी बाप जैसा था, अपने बाप जैसी हरकतें करता था। लेकिन जो इसके तीसरा बेटा था ना, उसकी जब तीसरे बेटे की शादी हुई तो उसके 2 बच्चे हुए। तो उसके 2 बच्चे जो थे ना वो अच्छे नहीं थे। वो बच्चे उसे छोड़ के पानपुर चले गए, कानपुर नहीं पानपुर चले गए। कहाँ चले गए, पानपुर। उसके बच्चे उसे छोड़ के पानपुर चले गए। तो ये थी माली की कहानी। माली कौन है, अब मैं आपको कहानी के किरदारों से मैं आपका एक इंट्रोडक्शन करवाती हूँ कि सबसे पहले जिसका हमने नाम लिया माली। माली कौन था, माली मैमल्स। माली मैमल्स। माली का नाम किसने रखा, लीना ने रखा। लीना कौन, लीनियस। मैमल्स का नाम किसने रखा, लीनियस ने। माली के आबाओ अजदाद क्या पहनते थे, कोट पहनते थे। माली के आबाओ अजदाद क्या थे, कोट पहनते थे। कोटिलोसार्स से निकले थे माली के आबाओ अजदाद। दी एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स वर रेप्टेलियंस एंसेस्टर नोन एज कोटिलोसार्स। इनके जो एंसेस्टर थे वो कौन थे, कोटिलोसार्स थे। माली के आबाओ अजदाद कोट पहनते थे, लेकिन माली खुद क्या पहनता था, जर्सी पहनता था। माली जो थे मैमल्स से थे, इंसेस्टर ऑफ मैमल लिव अलोंग विद रेप्टाइल इन जुरासिक ईरा। जुरासिक ईरा, ये जुरासिक ईरा में रेप्टाइल्स के साथ रहे। इसके बाद मैंने इसके वीर के बारे में जिक्र किया कि इसका जो वीर था वो क्या था, टैक्सी में भी कोट पहनता था। इसका वीर जो था वो टैक्सी में भी कोट पहनता था। वीर कौन था, वेरानोप। वेरानोप एक रेप्टाइल था या ओल्ड मैमल, रेप्टाइल लाइक मैमल कह लें। रेप्टाइल लाइक मैमल था जो कोटिलोसार से इवॉल्व हुआ था। माइस के साइज़ का था, ट्रीज़ पे ये ज़्यादातर रहते थे। तो जो इसका वीर था वो क्या था, कोट पहनता था। तो वीर वेरानोप था। 5 भाई थे। तो ये जो रेप्टाइल्स जुरासिक इरा में रहते थे, मैमल्स जुरासिक इरा में रहते थे, इनकी टोटल 5 टाइप्स थी। इसके अलावा ये एक दूसरे से 50% मिलते थे, यानी ये सिमिलर थे मैमल से। आज के मैमल से 50% सिमिलर थे, यानी इनके जैसे से तकरीबन। ये थी हमने उनके इंट्रोडक्शन की बात की। अब हम करैक्टरिस्टिक की बात करें तो पहले मैंने बात की माली के जिस्म पे क्या थे, बहुत ज़्यादा बाल थे। तो जो मैमल्स होते हैं इनके जिस्म पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। हेयर होते हैं, इनके जिस्म पे स्केल्स नहीं होते, इनके जिस्म पे स्केल्स नहीं होते। दूसरी चीज़, इसका एक ही जबड़ा था जो माली का था। जो ये जो मैंने अभी स्टोरी बताई है, स्टोरी चाहे लिख लें, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका एक ही जबड़ा था माली का एक ही जबड़ा था, यानी इसका जो लोअर जा था वो सिंगल था, लोअर सिंगल जा। ये भी इसके मैमल्स के करैक्टरिस्टिक्स में। इसके अलावा इसके कान में पीना भी मौजूद था जो मैमल्स के करैक्टरिस्टिक्स में। इसके दांत 2 तरह के थे, डेसीडियस और परमानेंट हेयर थे इसमें। और आम इंसानों की तरह बाईं जानब हार्ट था, यानी लेफ्ट अयोटिक आर्च इसमें प्रेजेंट है, जबकि बर्ड में ये राइट अयोटिक आर्च होती है। इसका विवाह किसके साथ हुआ, सीनो के साथ हुआ। विवाह से वीवी पैरस है ये, इसका विवाह वीवी पैरस है ये। मोस्टली मैमल्स के होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। इसका विवाह किसके साथ हुआ, सीनो के साथ हुआ। सीनो के आने के बाद इसकी ज़िंदगी में तरक्की हुई। सीनो कौन था, कैनोजोइक इरा। कैनोजोइक इरा के बाद मैमल्स क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए, यानी सीनो के आने के बाद इनकी ज़िंदगी में तरक्की हो गई, ये डोमिनेंट हो गए। अब इसके बच्चों की बात करते हैं। पहला जो बेटा था कुछ माँ जैसा और कुछ बाप जैसा था, प्रोटोथेरा पहला जो बेटा था। ये मैमल्स की पहली सब क्लास है, प्रोटोथेरा। ये क्या थी, ये बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स थे इनमें। माँ की तरह ये पानी में रहना पसंद करता था पहला बेटा, यानी ये इक्वेटिक थे। मोस्टली प्रोटोथेरियंस क्या थे, इक्वेटिक थे। और बाप की तरह मोटी चमड़ी थी इनके जिस्म पे, जो काफ़ी ज़्यादा हैवी फर थी, जैसे डक बिल प्लेटिपस है। डक बिल प्लेटिपस में रेप्टाइल और मैमल्स जैसे दोनों ही करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। रेप्टाइल की तरह जैसे क्लोएका होता है इनमें, और मैमल्स की तरह जैसे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इनमें।
इसी तरह इनमें ये जो बेटा पहला था इसका नाम था द कांट। क्या नाम था? द कांट। तो अगर मैं इसको द कांट को लिखूं तो दो कांट, ये ऐसे लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है डक बिल प्लेटिपस और आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर। दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं पंजाब की बुक में प्रोटोथेरास की। दो कांट से आप याद रख सकते हैं, डक यानी डक बिल प्लेटिपस और दूसरी आंट से स्पाइनी आंट ईटर। तो ये था पहला बेटा यानी प्रोटोथेरा के बारे में सारी बातें कि ये प्रोटोथेरन्स क्या है, इन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैं, इन दोनों के जैसे हैं, ये इक्वेटिक होते हैं, इनमें बहुत रेप्टाइल एंड मैमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये सबसे पहले इवॉल्व हुए थे, जो इसके बाद रिवॉल्व हुए थे। यानी माली का जो दूसरा बेटा था वो कौन सा था? कानोपोतास। माली का दूसरा बेटा कौन सा था? कानोपोतास। कानोपोतास यानी अगर हम सही ज़ुबान में बात करें तो मेटाथेरियंस, मैमल्स की दूसरी क्लास मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस जैसे कानोपोतास के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये क्या था, पुराने ख्यालात का मालिक था और एक गुठली रखता था अपने साथ, हर वक्त अपने पेट पे बांध के रखता था, जैसे वो फ़कीर लोग बेकारी बांध के रखते हैं। तो इसी तरह जो मेटाथेरियंस होते हैं ये प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, पुराने ख्यालात के मालिक प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं। इनमें जो गुठली होती है वो क्या होती है? मरसूपियम होती है। मरसूपियम में इनके यंग वंस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। जब यंग वन की बर्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में, बाद में वो क्या करता है? ग्रो करके बड़ा हो जाता है। तो इसकी जो कानोपोतास है, कानोपोतास से आप कानोपोतास इसको कैसे याद करेंगे? इसकी एग्जांपल है कैंगरू, अपोसम, टेस्मेनियन वुल्फ। तीन एग्जांपल्स है, कैंगरू, अपोसम एंड टेस्मेनियन वुल्फ। ये इसकी तीन एग्जांपल्स हैं। अब तीसरा बेटा जो माली का है वो कौन सा है? अच्छा बच्चा, जो सबसे अच्छा उसका बेटा था वो कौन सा था? वो यूथेरास थे। यूथेरा मतलब ट्रू मैमल्स। यूथेरास क्या है? ट्रू मैमल्स हैं। इनमें प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं ये यूथेरन्स। यूथेरास ट्रू मैमल्स से, इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट था। और जैसे मैंने यूथेरा की जो माली की कहानी में बताया था कि यूथेरा जो थे तीसरा बेटा था माली के, उसके दो बच्चे थे आगे, वो उसे छोड़ के पानपुर चले गए। कहाँ चले गए? पानपुर चले गए। उसके जो बच्चे थे उसे छोड़ के पानपुर चले गए। यानी जो यूथेराज है इनमें सारे मैमल लाइक करैक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ करैक्टर्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मैमल लाइक करैक्टर्स नहीं होते। जैसे पान फॉर पेंगोलिन, पैन स्टार में PAN आता है ना, पेंगोलिन। पेंगोलिन में क्या होता है कि जो हेयर होते हैं मॉडिफाइड होते हैं स्केल्स में, जबकि बाकी मैमल्स में हेयर होते हैं, लेकिन पेंगोलिन में क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। दूसरा होता है पोर्क्यूपिन। दूसरा कौन सा है? पोर्क्यूपिन। पोर्क्यूपिन में जो हेयर होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं स्पाइंस में। तो ये था आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। आगे मैं आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि ये मैमल्स वाला टॉपिक तकरीबन आधे घंटे से 15 मिनट में ये आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अब हम अपने चलते हैं सही टॉपिक की तरफ। सही टॉपिक में जो सही तरह हम अगर पढ़ते हैं तो जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन में नेम्ड बाय लीनियस, जो कार्लस लीनियस था, इनमें इसने मैमल्स को नाम दिया। माली का नाम लीना ने दिया। हाईएस्ट इन एनिमल किंगडम, ये मैमल्स जो होते हैं एनिमल किंगडम में हाईएस्ट होते हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन किए ये एज MCQs बन सकते हैं वर्ड अगर PMC देना चाहे। एवोल्यूशन ऑफ एडवांस्ड ब्रेन, जो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स या वर्टिब्रेट्स आप में अगर देखें तो ब्रेन इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन मैमल्स का ब्रेन सबसे ज़्यादा एडवांस होता है। इवॉल्व फ्रॉम कोटिलोसार्स, ये कोटिलोसार्स से इवॉल्व हुए हैं। ये फॉसिल एविडेंस इनका शो करता है कि ये कोटिलोसार्स से इवॉल्व हुए हैं। इसके अलावा इनके जो इंसेस्टर थे ये ड्यूरिंग जुरेसिक इरा जो थे इंसेस्टर, इनके रेप्टेलियन इंसेस्टर थे जो जुरेसिक इरा में इनके साथ थे। यानी जो बायोलॉजिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये कोटिलोसार्स से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इनके जो फॉसिल रिकॉर्ड पाए गए हैं, फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक ये क्या हैं? ये कोटिलोसार्स से इवॉल्व हुए हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के बारे में ऐसी बातें इस तरह की कि कोटिलोसार्स से या किससे इवॉल्व हुए, ये चीज़ें ज़्यादा वाज़िया नहीं है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और सॉफ्ट हड्डियाँ जो होती हैं वो फॉसिल रिकॉर्ड में प्रिजर्व नहीं रहती। लेकिन मैमल्स की जो बोन्स हैं ये के हार्ड बोन्स हैं जो कि फॉसिल्स एज अ फॉसिल्स प्रिजर्व रहती हैं। इसके बाद है सम ऑफ माइस साइज एंड लिव ऑन ट्रीज, जो जुरैसिक इरा में रहते थे, जो मैमल लाइक रेप्टाइल लाइक मैमल्स थे या मैमल लाइक रेप्टाइल कह दें, जो जुरैसिक इरा में रहते थे वो क्या थे?
माइस के जो होती है चूहिया उसके साइज़ के थे और वो दरख्तों पर रहते थे। और इनकी उनमें से जो सबसे ज़्यादा अहम एग्जांपल्स है जो रेप्टाइल लाइक मैमल्स है या मैमल लाइक रेप्टाइल्स है, वो रेप्टाइल जो जुरासिक इरा में रहते थे उनमें सबसे ज़्यादा जो अहम एग्जांपल है वो वेरानोप की है। वेरानोप के फॉसिल्स जो हैं वो टेक्सास में मिले, टेक्सास में खुदाई के दौरान ये फॉसिल्स मिले। तो वेरानोप में इसके फॉसिल्स मिले और इस तरह के टोटल 5 ग्रुप में मैमल्स के, जैसे मैंने बताया था ना, माली के कितने भाई हैं, 5 भाई हैं, वीरा, वेरानोप, इस तरह सारा जो मैंने अभी स्टोरी बताई है वो स्टोरी आप बार बार करके ये दोबारा सुन लें, वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जो मैमल्स हैं ये डोमिनेंट हो गए कैनोजोइक इरा में। कैनोजोइक इरा में ये डोमिनेंट हो गए, यानी कैनोजोइक इरा में सबसे ज़्यादा मैमल्स जो थे वो नज़र आने लगे। इसके बाद अगर मैमल्स की जो एग्जांपल्स हैं इनकी बात करें, इनकी सील, ये इनकी एग्जांपल है, माउस, बैट, डियर, डॉग, स्क्विरल, ये इनकी एग्जांपल है। जो बच्चों को कन्फ्यूजन करती है वो क्या है, सील है, कि बच्चे समझते ये मैमल नहीं, ये बर्ड टाइप कोई चीज़ है तो ये मैमल है, तो ये चीज़ याद रखें। दूसरा एक डॉल्फिन है इनकी एग्जांपल, तो डॉल्फिन में भी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और सील में भी होती है, तो ये 2 चीज़ें ख़ास तौर पे याद रखें। नेक्स्ट है इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स, मैमल्स के जनरल करैक्टरिस्टिक्स। जनरल करैक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ स्केल्स, स्केल्स की बजाय इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, जबकि बाकी तमाम जो एम्फीबियंस, बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म की बात करें उनमें क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे स्केल्स एम्फीबियन में एब्सेंट होते हैं लेकिन रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो एम्फीबियन में भी स्केल एब्सेंट होते हैं और मैमल्स में भी स्केल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इनके डायफ्राम है, डायफ्राम इनकी यूनिक स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ये मस्कुलर डायफ्राम है, मसल्स की ये स्ट्रक्चर है, एक गुंबद नुमा शक्ल है जो मसल्स की बनी हुई है। तो ये डायफ्राम जो है ये बाकी किसी भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, सिर्फ ये इनमें ही पाया जाता है, तो ये इनकी यूनिक करैक्टर है, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। नेक्स्ट है लोअर जा विद सिंगल बोन, इनका जो निचला जा है, जो निचला जबड़ा है जिसे हम बोलते हैं, ऊपर वाला फिक्स होता है ना, जो नीचा होता है ये क्या करता है, मूव करता है, तो ये निचले वाला जा होता है, ये सिंगल बोन होती है, इसमें ये आर्टिकुलेट हुआ होता है डायरेक्टली विद स्कल, तो ये एक यूनिक चीज़ आ गई मैमल्स में। नेक्स्ट है इनका पिन्ना एंड ईयर बोन, इनमें एक्सटर्नल पिन्ना है, ईयर बोन्स हैं, जैसे इनका स्मेल स्टेप्स हैं। बाकी अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उनकी ये जो इनका स्मेल स्टेप्स है ना वो इस तरह अरेंज नहीं होती जिस तरह हमारे अंदर अरेंज है, और इनके फंक्शंस भी उनमें डिफरेंट होते हैं, तो ये इसलिए ये डिफरेंट चीज़ आ गई। इसके अलावा इनमें बोथ टाइप ऑफ टीथ, यानी इनमें डेसीडियर टीथ भी होते हैं, परमानेंट टीथ भी होते हैं। जैसे हम इंसानों की बात करें तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दांत गिर जाते हैं, फिर दोबारा नए दांत आते हैं, तो इस तरह इनमें टीथ भी डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा लेफ़्ट अयोटिक आर्च, इनमें जैसे हमें सबको पता है कि जो दिल है ये ज़्यादातर धड़कता किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे धड़कता है, तो लेफ़्ट अयोटिक आर्च जो होती है हमारी वो लेफ़्ट होती है, जबकि बर्ड्स में ये राइट होती है। इसके अलावा मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, लेरेंक्स होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, मोस्टली वीवी पैरस होते हैं, लेरेंक्स होती है इनमें, और मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी डिटेल्स के साथ ये आपको बता सकती हूँ, लेकिन आई थिंक डिटेल से ज़्यादा अब आप लोगों को सिर्फ ये सुनने और इसको याद करने की ज़रूरत है। डिटेल की मेरा नहीं ख्याल कि पीएमसी अब इनकी भी डिटेल पूछेगा, तो आई थिंक इतना ये इनाफ है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनके सब क्लासेस। पहली सब क्लास है हमारे पास क्लास प्रोटोथेरा। प्रोटोथेरा जो सबसे जो बड़ा भाई था प्रोटोथेरा, इसका क्या नाम था प्रोटोथेरा का, जो सबसे बड़ा भाई था माली का, जो सबसे बड़ा बेटा था दकांट, क्या नाम था, दकांट था, डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर, दकांट। तो ये प्रोटोथेरा जो है ये क्या है कि ये बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स हैं इनमें, और इनको कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन 2 क्लासेस के, ये रेप्टाइल्स और मैमल्स में क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। इसके अलावा एवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इनका रोल है कि ये बताते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुई। इसकी जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है जिस एग्जाम्पल की, वो डक बिल है। उसकी बिल जो होती है ना, उसकी जो बिल होती है वो डक के साथ जैसी होती है, लेकिन उसके टोज होते हैं थोड़े वेब्ड होते हैं, तो ये डकबिल प्लेटिपस काफ़ी ज़्यादा इसकी मशहूर एग्जांपल है। तो इसकी जो डकबिल प्लेटिपस की जो फार होती है ये काफ़ी थिक होती है, और फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैमल्स जैसी हैं, लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इनकी रेप्टाइल जैसी जो चीज़ होती है वो क्लोएका होती है। क्लोएका एक ओपनिंग होती है जो सेम ओपनिंग होती है फॉर डिजेस्टिव सिस्टम, और दोनों के लिए जो सेम ओपनिंग होती है, लेकिन जो दूसरे मैमल्स होते हैं उनमें ये ओपनिंग नहीं प्रेजेंट होती।
तो इस वजह से ये जो प्रोटोथेरम्स है ये डिफरेंट होते हैं। इनके जो एग्जांपल्स है डक बिल प्लेटिपस है और एक इटना यानी स्पाइनी आंट ईटर है। जैसे मैंने अभी आपको इसके नाम से ही आपको याद कर दिया कि दो कांट है, डक इसे तो आंट से आंट स्पाइनी आंट ईटर, ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। पीएमसी ज़्यादा एग्जांपल्स है फोकस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ पे फोकस रखें। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो क्या है, क्लास मेटाथेरा। मेटाथेरन्स यानी जो हमारे पास दूसरी क्लास है मैमल्स की प्रेजेंट, वो कौन सी है, मेटाथेरन्स है। मेटाथेरन्स जो है ये समझा जाता है कि सबसे प्रिमिटिव मैमल्स हैं। प्रिमिटिव मैमल्स हैं, इनमें अब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट होती है जिसको मर्सूपियम कहते हैं। मर्सूपियम में ये अपने यंग वंस को रियर करते हैं, उनको ग्रो करते हैं एक ख़ास पीरियड तक। तो जब ये यंग वन इनके बर्न होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा उनको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो मर्सूपियम में ही रहते हैं। इवन कि वो साइज़ में भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। कुछ तो एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें तकरीबन बी के साइज़ के या फिर थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, या फिर आप माउस का साइज़ कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ में बर्थ हो जाती है, तो उनको फिर बड़ा करने के लिए वो अपने मर्सूपियम में रखते हैं। तो इनके मर्सूपियम के अंदर इनको फीड किया जाता है, मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, हर चीज़ मर्सूपियम के अंदर ही अल्लाह ताला ने अरेंज की है। और इनको इसके मर्सूपियम के प्रेजेंस की वजह से मर्सूपियल्स या फिर पोस्ट मैमल्स भी कहते हैं। मर्सूपियम की वजह से इनको मर्सूपियल्स या फिर पोस्ट मैमल्स भी कहते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो ओपोसम है, कैंगरू रैट है, टस्मेनियन वुल्फ है। तो इसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका जो नाम क्या है, कैनोपोतास है। कैनोपोतास आप इसकी एग्जांपल्स को याद रखते हैं कि कैन फॉर कैंगरू, ओपो फॉर ओपोसम एंड तास फॉर टस्मेनियन वुल्फ। तो इस तरह इसके आप एग्जांपल को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट जो क्लास है यूथेरा। ये सबसे बड़ी या सबसे अच्छी या सबसे डेवलप्ड क्लास कह लें जो मैमल्स की हैं, जो ट्रू मैमल्स हैं। ट्रू मैमल्स कौन से हैं, प्लेसेंटल मैमल्स हैं। प्लेसेंटल मैमल्स ट्रू मैमल्स हैं। ये जो इनमें जो मैक्सिमम जो नरिशमेंट होती है यंग वंस की वो इनसाइड दी बॉडी होती है, और जो प्लेसेंटा होती है ये एक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्लेसेंटा हार्मोन्स भी सिक्रेट करती है, जैसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों ने इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो प्लेसेंटा जो होती है वो मैक्सिमम मैमल्स में होती है, मैक्सिमम मैमल्स में ये प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो प्लेसेंटल मैमल तो हैं लेकिन उनमें बाकी मैमल्स लाइक एट्रीब्यूट्स नहीं है। जैसे पेंगोलिन है, पेंगोलिन में क्या है कि जो हेयर है वो स्केल्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं। इसके अलावा पोर्क्यूपिन है, पोर्क्यूपिन में हेयर जो हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो चुके हैं। अगर हम यूथेरास की बात करें, यूथेरन्स की बात करें, इसमें इंसान आता है, वेल आती है। वेल और डॉल्फिन याद रखें ये दोनों मछलियाँ नहीं हैं, ये मैमल्स हैं। ये दोनों मछलियाँ नहीं हैं, मैमल्स हैं, ये चीज़ याद रखें। इसमें वेल आती है, एलिफेंट आता है, रैट आता है, बैट आता है, बैट आती है, डॉल्फिन है, हॉर्स है और एलिफेंट है। तो ये था मैमेलिया के बारे में या फिर मैमल्स के बारे में डिस्कशन या इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब हम डेली का रोज़ एक टॉपिक करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ये मैमल्स वाला जो चैप्टर है ये भी क्लियर हो जाए। जो बच्चे इसका रोते रहते हैं कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, देखें इसमें क्या मुश्किल है। हमने एक आसान सी स्टोरी के थ्रू सारा चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। कि मैंने आपको बताया कि एक बंदा है जिसका नाम माली है, उसका नाम लीना ने रखा। उसके बावजूद कोट पहनते थे, वो जर्सी पहनता था। उसका जो वीर था वो टैक्सी में भी कोट पहनता था। भाई उसके 5 थे जो कि 50% एक दूसरे से मिलते थे और उसकी जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा बाल थे। उसका एक ही जबड़ा था, कान पे पिन्ना मौजूद था, दांत 2 तरह के थे। आम इंसानों की तरह भाई जानब उसका दिल था। उसका विवाह सीनों के साथ हुआ। विवाह के बाद उसकी ज़िंदगी में तरक्की होना शुरू हो गई। पहले बेटे का नाम दकांड था। दकांड कुछ माँ जैसा और कुछ बाप जैसा था। बाप की तरह वो माँ की तरह पानी पसंद करता था, लेकिन बाप की तरह मोटी चमड़ी वाला था और थोड़ा काला था। काला से क्लोएका आप याद कर सकते हैं। और जो दूसरा बेटा था उसका नाम था कनोपोतास था। वो पुराने ख्यालात का मालक था और एक गुटली लिए फिरता था हर वक्त अपने साथ। तीसरा बेटा अच्छा बच्चा था जो बिल्कुल बाप जैसा था, मैमल्स था, ट्रू मैमल्स था। लेकिन उसकी जो अपनी औलाद थी वो उसे छोड़ के पानपुर चली गई। पानपुर से हमने पेंगोलिन और पोर्क्यूपिन का याद किया। तो ये हमने सारा एक स्टोरी के ज़रिए सारा टॉपिक कवर कर लिया। तो बिल्कुल पढ़ना जो होता है ना, पढ़ना होता है, हमने रट्टा नहीं लगाना होता। हर चीज़ इंजॉय करके पढ़ते हैं। जैसे वो कैब है, वो कैब के बारे में मैंने पूरा लेक्चर अपलोड किया कि इंजॉय करके हर चीज़ पढ़ते हैं। ये नहीं कहते कि वर्ड टॉम फुलरी उसको बस हम याद कर रहे हैं। याद नहीं करना होता हमने। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ साइंस होते हैं। साइंस हमारा जो माइंड है वो इजीली याद कर सकता है। तो ये थी मैमल्स के बारे में डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।